हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आपको इस वीडियो में 10 नंबर बिल्कुल पक्का मैं दिलाकर रहूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो जीवन परिचय से रिलेटेड डाउट है, और ये दो जीवन परिचय ऐसे हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो दोनों जीवन परिचय मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसे आपको कॉपी में लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। तो तैयार कर लीजिए जीवन परिचय। ये देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है। आपको कॉपी में कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको जीवन परिचय पढ़कर दिखा देता हूँ। देखिए जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। यहाँ पर देखिए नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, इनके जो पिताजी थे कौन थे भैया? श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। यानी भैया ज्योतिष और जो संस्कृत के एक प्रकार से बहुत ही बड़े विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। किन्होंने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। ठीक है, प्रयाग के कौन रहे? सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को ऋणग्रस्तता के कारण स्वर्ग सिधार गए। भैया इनका एक प्रकार से मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, वो साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात, यहाँ पे देखिए प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। अभिनव भारतीय जो ग्रंथमाला है, इन्होंने क्या किया भैया? संपादन किया। उसके बाद में देखिए इनमें और इनके एक प्रकार से संपादन किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में यहाँ पे देखिए अग्रगण्य है, और यहाँ देखिए अग्रगण्य है। और द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट प्रथम भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उच्चतम, यहाँ पे देखिए उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं निम्नलिखित हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, चारु चंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, रामदास का पोथा और सूर्य साहित्य। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि बताई गई हैं, और आपको ऐसे ही जीवन परिचय पेपर में लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ऐसे जीवन परिचय लिखोगे तो पूरा नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मैंने जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करने के लायक लगी वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, पेपर में आप लोग स्टूडेंट ऐसे ही जीवन परिचय लिखिएगा। 80 शब्दों में आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, तो 80 शब्दों में आपको ऐसे ही लिखना है। अब चलिए देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ये देखिए, ये जो कि कवि की श्रेणी में आती है महादेवी वर्मा जी। देखिए जीवन परिचय में महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, इनकी माता हेमरानी जो कि परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी भैया गीता रामायण का पाठ पढ़ती थी, धार्मिक महिला थी। ठीक है, एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा, यानी जो महादेवी वर्मा जी है इन पर नाना और माता और पिता का एक प्रकार से क्या पूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पा आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही, और 11 सितंबर 1900 यहाँ पे देखिए 87 ईस्वी को, ठीक है 87 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, यानी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी का क्या है? स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय इनका बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यानी मैं बात करूं स्टूडेंट, जीवन परिचय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि भैया इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। इनका जीवन परिचय तो छोटा में ही बता दें कि भैया इनका जन्म यहाँ पर, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनकी शिक्षा इस तरह से हुई। लेकिन जो साहित्यिक परिचय कि भैया इनका जीवन परिचय किस लिए लिया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, ये बता रहा होता मैं साहित्यिक परिचय में। देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी यहाँ पे देखिए इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी जो बहुत सी क्या है स्टूडेंट, श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं।
इसमें बाद में और है, इसमें देखिए इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार, देखिए प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। ठीक है, चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, यानी यामा पर जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं स्टूडेंट, महादेवी जी की प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है, देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, साध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे आप लोगों को जो है उसके बाद में जीवन परिचय और इनके एक प्रकार से जो साहित्यिक परिचय बता दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा जी का। तो ऐसे ही जीवन परिचय आप लोग लिखिएगा, मिलेगा आपको पूरा नंबर। जय हिंद।